जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका हमारे इस चैनल दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। और जिज्ञासुओं, आज फिर हम उपनिषदों के एक विषय को लेकर यहाँ आ गए हैं और विषय है सत्ता किसकी, आत्मा की या माया की। संभूति और असंभूति रहस्य क्या है, ईशावास्य उपनिषद से इस पर चर्चा होगी। तो इस विषय पर हम चर्चा करें, लेकिन जितने भी मित्र आज उपस्थित हैं, प्रदीप यादव जी, नीरज जी, आदि सिन्हा जी, चलिए, प्रजापत रवि जी, अभिषेक कुमार जी, राजू पाल जी, सभी का बहुत अभिनंदन। महेश राम पिसदा जी, तरनजीत सिंह जी, गोपाल शर्मा जी, रचना जी, जोंती दत्ता जी, योगेंद्र पंडित जी, देवरतन जी, आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन। तो जिज्ञासुओं, सत्ता किसकी है, आत्मा की सत्ता रहती है या माया की सत्ता रहती है। माया का विषय भी समझना चाहिए कि जो मिथ्या है, जो कुछ ना होकर भी सब कुछ ही है, तो किस प्रकार माया की गतिविधि काम करती है, उसे वो भी समझने योग्य है। तो अवश्य ही हम आज वह विषय भी इसमें स्पष्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और उपनिषदों के श्लोक पर हम चलते हैं। ईशावास्य उपनिषद के इन श्लोकों में 3 श्लोकों के अंदर इस विषय पर चर्चा मिलती है। कल हमने विद्या के ऊपर चर्चा की और आज उसके आगे बढ़ते हुए हम 12वें श्लोक से हम चर्चा करेंगे। 12वें, 13वें, 14वें श्लोक के अंतर्गत हम संभूति और असंभूति, संभूति क्या है और असंभूति क्या है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए क्या श्लोक कहता है। अंधम तमः प्रविशन्ति यो असंभूति मुपासते ततो भूय इवते तमो यऊ संभूत्यांग रताः। जो मनुष्य विनाशील देव पितर, विनाशील जगत को जिसमें सारे जीवात्माएं आती हैं, विनाशील जगत जो माया है, जो परिवर्तनशील है। असंभूति, असंभूति मतलब जो परिवर्तनशील है, जो जिसकी सत्ता नहीं है, असंभूति की उपासना करता है, अज्ञान रूप घोर अंधकार में प्रवेश करता है। जो संभुत्याम अविनाशी परमेश्वर में रत है, अर्थात उनकी उपासना में, उपासना के मिथ्या अभिमान में, जो अब देखिए जिस प्रकार से विद्या की चर्चा हुई थी, उसी प्रकार से यहां संभूति और असंभूति की भी चर्चा है। भेद क्या है, आत्मज्ञानी का भेद है, आत्मज्ञानी का भेद है। तो जो आत्मज्ञानी हैं उनके दृष्टि में भेद आ जाता है और उनकी जो दृष्टि है अधिक पारदर्शी होती है, अधिक साफ होती है। तो अंधम तमः प्रविशन्ति यो असंभूति मुपासते ततो भूय इवते तमो यऊ संभूत्यांग रता। तो जो मनुष्य असंभूति की उपासना करता है, अर्थात परिवर्तनशील संसार में स्थित होकर कामनाओं के वशीभूत जो उपासना करता है, वह तो अंधकार में जाता है। लेकिन जो अज्ञानतापूर्ण ढंग से संभूति अर्थात सत्ता की भी उपासना करता है, वह भी अंधकार में ही जाता है। यह बड़ी विचित्र बात है। पहले भी जब ये विद्या पर चर्चा हुई तो श्लोक ये कहते हैं, 9वां 10वां 11वां श्लोक पर हमने कल ही चर्चा की थी। तो उसमें कहा गया कि अविद्या और अविद्या दोनों ही तुम्हारे पतन का कारण बन जाते हैं, दोनों ही तुम्हें अंधकार में ले जाते हैं। फिर कहा गया नहीं, जो विद्या का विषय है वह आत्मज्ञानियों के लिए कुछ और है, उसका अर्थ कुछ और है, और जो अविद्या है वह भी आत्मज्ञानियों के लिए उसका अर्थ कुछ और है। इसीलिए उसके अनुसार ना तो विद्या बाधक है
और ना ही अविद्या बाधक है। जो आत्मज्ञानी निष्काम भाव से संसार के कर्म भी करता है उसके लिए कर्म बाधक नहीं है, और उसके लिए विद्या तो ज्ञानमय है, इसीलिए सहायक भी है। इस प्रकार से लिखा गया। ठीक उसी प्रकार से उसी लहजे में क्या लिखा जा रहा है यहां पर कि जो असंभूति, असंभूति मतलब यह संसार को असंभूति, जो जिसकी सत्ता नहीं है, जो स्वयं से नहीं है। जो स्वयं से है वही तो स्वयंभू है, और जो परवश है वो कभी स्वयंभू ना हो सकता। तो जो स्वयं से नहीं है उसके लिए कहा गया असंभूति। जो नित्य परिवर्तनशील है, विनाशशील है, वह असंभूति है। जो असंभूति की उपासना करते हैं वह भी विनाश को प्राप्त होते हैं, अंधकार को प्रवेश करते हैं, अंधकार में प्रवेश करते हैं। लेकिन साथ ही साथ जो संभूति की उपासना करते हैं, जो संभूति की उपासना करते हैं वह भी अंधकार में ही प्रवेश करते हैं। कितनी बड़ी विचित्र बात है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा कहा क्यों जा रहा है? अब यहां पर प्रश्न उठता है कि ऐसा कहा क्यों जा रहा है। यही समझने का विषय है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। तो संभूति और असंभूति क्या विषय है और किस विषय में ऐसी बात कही गई है? तो दो प्रकार के लोग हैं। मैंने ये चर्चा देखी इस चैनल पर, मैंने बहुत पहले भी की है। एक कहते हैं कि नहीं, साकार तो कुछ होता नहीं है, सब कुछ निराकार ही होता है, निराकार ही सत्य है, साकार तो मिथ्या है, असत्य है, साकार की उपासना नहीं करनी चाहिए, ईश्वर तो साकार हो ही नहीं सकता, निराकार ही हो सकता है। तो क्या तुमने निराकार का साक्षात्कार किया है? प्रश्न ये उठता है। क्या तुमने निराकार को जाना है? क्योंकि जब तुम निराकार निराकार कहते हो तो निराकार निराकार कहते हुए भी तुम साकार में ही हो, क्योंकि इस मन बुद्धि से निराकार संभव नहीं है। मन बुद्धि चित्त अहंकार से क्या संभव नहीं है? निराकार संभव नहीं है। निराकार तो ध्यान समाधि से, सुरत समाधि से ही संभव है। ऐसे निराकार संभव नहीं है। तो हमें यह विचार करना है, यह सोचना है कि आखिर कहा क्या जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है कि असंभूति की उपासना करने वाले भी अंधकार में प्रवेश कर जाएंगे और संभूति की उपासना करने वाले भी अंधकार में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि आज भी देखिए आप समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुख से बोलेंगे ईश्वर तो निराकार है, जैसे उनसे बड़ा कोई ज्ञानी ना हो। ईश्वर तो निराकार है, इस तरह से बोलेंगे कि जैसे वही सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, वही, उन्हें सब समझ में आ गया है। तो मित्रों, यह कई बार हमने इस चैनल पर निराकार साकार के विज्ञान को समझाते हुए कहा है कि योग का प्रारंभ हमेशा साकार में होता है, निराकार में नहीं होता। भक्ति हमेशा साकार में होती है, निराकार में नहीं होती। निराकार तो तुम्हारा लक्ष्य है, निराकार तो तुम्हारा लक्ष्य है। और निराकार तक तुम कैसे पहुंचोगे? कैसे पहुंचोगे? साधना से, योग साधना से, निरंतर ध्यान का अभ्यास करते हुए, निरंतर ध्यान का अभ्यास करते हुए आप निराकार में प्रवेश करेंगे। समाधि की अवस्था में जब भावातीत हो जाएंगे, जब चिंतनातीत हो जाएंगे, जब चित्तवृत्ति का निरोध हो जाएगा, तब जाकर आप निराकार में प्रवेश कर पाएंगे। उसके पहले तो जो कुछ भी है सब का सब साकार ही है। ठीक? तो इसीलिए हमें यह मित्रों विचार कर कर ही इस विषय पर चलना चाहिए और समझना। इसीलिए कहा गया कि जो संभूति का विषय है, संभूति की उपासना है, वह भी अंधकार में प्रवेश कराती है और असंभूति तो अंधकार में प्रवेश कराती ही है। असंभूति तो अंधकार में प्रवेश कराती ही है। तो संभूति की उपासना और असंभूति की उपासना, तो हमें इस तथ्य को समझाने के लिए यहां पर यह वर्णन मिल रहा है। तो आइए आगे हम चलते हैं। तो अगले श्लोक में कहा जा रहा है अन्न देवाहु संभवादन्य दाहुर संभवात इति सुषुम्म ध्यानाम
ये नस तद विचक्षिरे, अर्थात अविनाशी ब्रह्म की उपासना, अर्थात जो संभूति है उसकी उपासना, वही अविनाशी रूप में है, वही निराकार रूप में। और असंभूति जो परिवर्तनशील है, जो विनाशशील है, संभूति जिसका परिवर्तन नहीं, जिसका विनाश नहीं, जो सनातन है, वही संभूति है। और जो सनातन नहीं, परिवर्तनशील है, वह असंभूति है। तो संभवात जो संभव है, जो अविनाशी है, उसका फल कुछ दूसरा बतलाते हैं, और जो असंभूति है उसका फल भी कुछ दूसरा बतलाते हैं। इस फल को समझने के लिए जो आत्मज्ञानी धीर जन है, आत्मज्ञानी धीर जन है, उनकी व्याख्या सुननी चाहिए, उनकी व्याख्या सुननी चाहिए। जो आत्मज्ञानी धीर जन है उनकी व्याख्या सुननी चाहिए कि संभूति क्या है, असंभूति क्या है। अन्यथा सांसारिक मनुष्यों के द्वारा जो मात्र जिह्वा से निराकार निराकार कहते हैं, लेकिन निराकार को नहीं जानते, निराकार को नहीं जानते वो, ठीक। तो निराकार भावातीत अवस्था वह तो समाधि में संभव है भैया, वो अभी इधर कहां संभव, वह तो समाधि की अवस्था में ही संभव है, उससे पूर्व निराकार संभव नहीं है। तो वो आत्मज्ञानी के मुख से उसे सुनना चाहिए, उस व्याख्या को समझना चाहिए, ऐसे समझ में नहीं आएगा, इस उनका कहना है। अगला, संभूतिम च विनाशम च यस्तदत् वेदो भयम स विनाशेन मृत्युम त्रित्वा संभूत्या अमृतमश्नुते। जो मनुष्य उन दोनों को, संभूति और असंभूति दोनों को जानते हैं, जो विनाशशील है और साथ ही साथ जो विनाशशील नहीं है वह संभूति है, और विनाशशील असंभूति है, तो दोनों के यथार्थ को जान लेता है, वह असंभूति को पार कर जाता है, असंभूति के मृत्यु रूप को पार कर जाता है, और जो संभूति अविनाशी है, परमात्मा है, उसको भी वह जान लेता है, उसी में जाकर वह परम धाम को प्राप्त कर लेता है। तो 3 श्लोकों में यह बात समझाएगी। पहला श्लोक में यह कहा गया, इन 3 श्लोकों के अंदर, जो कि आपके 12वें 13वें 14वें श्लोक के अंतर्गत है, ईशावास्य उपनिषद में 12वें श्लोक में समझाया गया कि आप उपासना चाहे संभूति की करें चाहे असंभूति की करें, आप अंधकार में प्रवेश करेंगे। क्योंकि संसार में जो लोग हैं वो बातों को समझते कम हैं और झगड़ा ज्यादा करना चाहते। क्यों? क्योंकि सबको अपना झंडा ऊंचा करने की पड़ी रहती है, फलानी फलानी संस्था, और वो संस्था के नाम पर ही सब कुछ करना चाहते हैं। संस्था जो एक इंस्टीट्यूशनलिज्म है, जो कि आपको बिल्कुल आपको अध्यात्म से तोड़ देता है, अध्यात्म के नाम पर, जोड़ने के नाम पर तोड़ देता है, जो इंस्टीट्यूशनलिज्म है, संस्थानवाद है, ठीक है। तो वह जो संस्थानवाद है वह क्या करता है कि आपको तोड़ देता है, और फिर आप रट्टू तोता बन जाते हो कि हम तो निराकार को मानते हैं, साकार नामक कोई। भैया इस संसार में सब कुछ साकार है, कुछ भी निराकार नहीं है। एवरीथिंग हैज अ फॉर्म, इट मे बी इन वेव फॉर्म, इट मे बी इन वेव फॉर्म, इवन वट एवर यू थिंक दैट इज इन फॉर्म। जो आप सोचते हैं, आपकी जो विचार तरंगे हैं, वह भी फॉर्मलेस नहीं है। तो सब कुछ फॉर्म में है, सब कुछ आकार में है, निराकार में कुछ नहीं है। क्योंकि निराकार में तो परमात्मा की सत्ता है, ब्रह्म की सत्ता है, और वह तो तुम जब चित्त का लय कर दोगे, भावातीत अवस्था में चले जाओगे, तब जाकर उसका साक्षात्कार है, तब जाकर वो समझ में आएगा। ऐसे कहां से समझ में आएगा? ठीक है। तो यह हम अच्छे से इस बात को समझ लें। तो निराकार निराकार कहने से नहीं हो जाता, उसी को समझाने के लिए कि जो मात्र बाहर से निराकार निराकार रट लगा रहे हैं कि ईश्वर तो निराकार है, ईश्वर तो निराकार है। अरे जो तुम बोल रहे हो वो भी साकार है। निराकार की भावना ही साकार हो जाती है, क्योंकि संसार भावना मात्र है। निराकार की भावना ही साकार हो जाती है, ठीक। तो यह यहां पर समझाने की कि जो अंधेपन में निराकार निराकार कहते रहते हैं, ब्रह्म ब्रह्म कहते रहते हैं, उनको ब्रह्म नहीं मिलता, वो भी अंधकार में जाकर गिरेंगे। उनकी हालत कैसे है?
एक तो जो अज्ञानी असंभूति की उपासना करने वाला है, विनाशशील संसार की उपासना करने वाला है, विनाशशील विषय भोगों के संग रहने वाला है, जो इस संसार के भीतर विनाशशील विषय भोगों के संग रहने वाला है। तो विनाशशील विषय भोगों के संग रहने वाला है तो वह असंभूति है, ठीक ना, वह अंधकार में ही जाएगा। लेकिन जो भ्रम में आकर, जिसको पता भी नहीं कि ब्रह्म क्या, निराकार क्या, फिर भी ज्ञान, अपने आप को ज्ञानी समझकर, उसे ज्ञानी होने का भ्रम हो गया है, और उस भ्रम में आकर जो है वह निराकार की चर्चा कर रहा है, ब्रह्म की चर्चा कर रहा है, बस मुंह से कर रहा है, लेकिन कोई ध्यान योग, कोई उसका अभ्यास, वहां तक पहुंचने का कोई प्रयास नहीं उसके पास, तो वह भी अंधकार में ही जाएगा। भले ही वह संभूति की उपासना कर रहा है, फिर भी अंधकार में जाएगा, और जो असंभूति की उपासना कर रहा है वह भी अंधकार में जाएगा। तो इन दोनों विषयों को धीरों से, जो आत्मज्ञानी धीर जन हैं, उनके माध्यम से समझना चाहिए। तो बाधा तो असंभूति भी नहीं है, बाधा तो संभूति भी नहीं है, और जो असंभूति की उपासना करने वाले हैं आत्मज्ञानी, वह मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, मृत्यु को पार कर जाते हैं, ऐसा 14वें श्लोक में कहा जा रहा है। और संभूति की उपासना से वह एक ही ज्ञानी है जो दोनों ही उपासनाएं कर लेता है, असंभूति की भी और संभूति की भी। वह एक ही व्यक्ति है जो दोनों ही उपासनाएं कर लेता है, असंभूति की ही, संभूति की ही, अर्थात साकार के भी, निराकार के भी, दोनों की उपासना वो कर लेता है, क्योंकि वो आत्मज्ञानी है, और वह मुक्त भी हो जाता है, वो परम धाम की प्राप्ति भी कर लेता है। और जो आत्मज्ञानी नहीं है, वह, कोई कहेगा नहीं नहीं साकार गलत है, निराकार ही सही है, और दूसरा कहेगा नहीं निराकार कुछ नहीं होता, साकार ही सब कुछ होता है। अरे भैया, दोनों है, दोनों ही है, लेकिन सत्ता किसकी है? यह संसार परिवर्तनशील है, यह संसार पर। एक बात बताइए, सत्ता किसकी है? आप आज ये वीडियो सुन पा रहे हैं, आप वीडियो सुन पा रहे हैं, सत्ता किसकी है? सत्ता किसकी है? कौन नहीं होगा तो आप नहीं सुन पाएंगे। आप यह वीडियो सुन पा रहे हैं, किसकी सत्ता से सुन पा रहे हैं? ऐसी कौन सी वस्तु अगर ना हो तो सारी व्यवस्था होने पर भी आप नहीं सुन पाएंगे? तो एक तो इंटरनेट की भी सत्ता है, लेकिन सबसे ऊपरी सत्ता कौन सी है? बिजली की सत्ता है। अगर बिजली ना हो तो ना कंप्यूटर चल सकता है, ना मोबाइल चल सकता है, ना ही इंटरनेट चल सकता है। तो बिजली की सत्ता है, उसकी सत्ता में ही सब कुछ हो रहा है। आप सुन पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। वैसे ही सत्ता तो आत्मा की है, सत्ता तो उस आत्मा की ही सत्ता है जिससे प्रेरित होकर, जिसके सकाश से सब कुछ हो रहा है। और वह आत्मा ही तो मातृरूपा है, सब कुछ करने वाली है। तो इसीलिए सत्ता तो उसी की है। संसार परिवर्तनशील है, यह भी उसी का रूप है, उसी का एक रूप है। लेकिन यहां पर सत्ता कहते हुए संभूति मतलब जो सत्तावान है, असंभूति मतलब जिसकी सत्ता नहीं है। संभूति मतलब जो सत्तावान है, असंभूति जिसकी सत्ता नहीं है। तो यह संसार इसकी सत्ता नहीं है, माया की सत्ता नहीं है, इंद्रियों की सत्ता नहीं है। सत्ता तो आत्मा की है जो निर्विकल्प निराकार है। सत्ता तो आत्मा की है। तो जो आत्मा की सत्ता है वही सत्ता, उसी सत्ता से सब कुछ चल पा रहा है। आत्मा के सकाश से ही सब कुछ चल पा रहा है। इसलिए इस बात की लड़ाई हमेशा के लिए खत्म कीजिए कि निराकार बड़ा या साकार बड़ा, निराकार बड़ा या साकार बड़ा, इसकी लड़ाई हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए। जिसके मन में इसके बीच में भेद है, इसका मतलब कि अभी वह आत्म अनुभूति और आत्मज्ञान के विषय से नहीं जुड़ पाया है। तो यह समझने की आवश्यकता है। ठीक है मित्रों, यह समझने की आवश्यकता है। कुछ लोग पूछते हैं क्या आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान एक ही है?
एक जगह पर में कोई संस्था है, वो ये कहती है कि हम ब्रह्म ज्ञान देते हैं, हम आत्मज्ञान नहीं देते। वो आत्मज्ञान शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, ब्रह्म ज्ञान का प्रयोग करेंगे। विवेक चूड़ामणि पढ़ लीजिए, आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा है कि आत्मैक्य बोधे ने बिना विमुक्तिर्ना सिद्धते ब्रह्म शतांतरे अपि। ब्रह्म आत्मैक्य बोध, ब्रह्म आत्मैक्य बोध अर्थात ब्रह्म आत्मा का एकत्व बोध ही आत्मज्ञान है और ब्रह्म ज्ञान है। आत्मा ही ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म। तो फिर कैसे कहोगे कि इसीलिए तो आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान एक ही विषय है उस स्तर पर, अद्वैत वेदांत के स्तर पर। वैसे आत्मज्ञान का विषय सेल्फ नॉलेज, तत्व ज्ञान का विषय है। आप मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनको भी जानना तत्व ज्ञान का ही विषय कहा जाता है और आत्मा का ही विषय माना जाता है, इनको जानना। तो जो साधक होगा वो जानेगा। कई बार तो लोग ऐसे मिलते हैं जो दावा करेंगे कि हम ब्रह्म को जानते हैं, हमने ब्रह्म को देख लिया है, लेकिन मन पर नियंत्रण फिर भी नहीं है। मन ना समझ में आया, बुद्धि ना समझ में आई, चित्त ना समझ में आया, सीधा ब्रह्म ही समझ में आ गया। तो कुछ ऐसे भी मिल जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता। इसीलिए सांख्य का तत्व दर्शन क्या है, सांख्य का तत्व ज्ञान क्या है, समझना चाहिए, समझना चाहिए। सिर्फ तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, इन शब्दों के प्रयोग मात्र से कुछ ब्रह्म ज्ञान नहीं हो जाएगा, इन शब्दों के प्रयोग मात्र से कुछ तत्व ज्ञान नहीं हो जाएगा। तो यह विवेक से शास्त्र सम्मत, अगर शास्त्रीय शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो उसे शास्त्र सम्मत ढंग से ही समझना चाहिए, अन्यथा शब्द का प्रयोग मत कीजिए। अगर आप कहते हैं शिव, अगर आप शिव का नाम लेते हैं तो आप चाहते हैं कि भाई शिव का नाम भी लेंगे और अपनी शिव की परिभाषा दे देंगे। तो शिव शब्द का प्रयोग आपने कहां से सीख लिया? आपको शिव शब्द मिला कहां से? पुराणों से मिला, शास्त्रों से ही तो मिला ना शिव शब्द। तो शिव शब्द तो आपने ले लिया और शिव की परिभाषा अपनी निजी बना ली। तो यहीं पर गड़बड़ होगा, यहीं पर शास्त्र विरुद्ध कार्य है। ये सब, ये सारी गतिविधियां शास्त्र विरुद्ध हैं। तो उसी से बचना चाहिए। चलिए आइए मित्रों, तो मेरे ख्याल से संभूति, असंभूति और सत्ता किसकी है, यह विषय निश्चय ही स्पष्ट हुआ होगा। तो चलिए, प्रदीप यादव जी, धीरज जी, चलो मुक्ति की ओर। जय श्री राम स्वामी जी। मुझे सिर्फ इतना जानना है कि योग द्वारा हम ब्रह्म बनना या उस अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन सवाल यह है कि कभी तो हम ब्रह्म ही रहे होंगे, तो हम यहाँ क्यों आ गए? क्यों आ गए? अब वो ढूंढिए। आप जब उस ओर जाएंगे तो आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि आप यहाँ क्यों आ गए, कैसे आ गए। जब आप उस ओर जाएंगे तो इस प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा। आपने लिखा ना, नीरज चलो मुक्ति की ओर, तो जब उस रास्ते पर जाएंगे तो पता चल जाएगा क्यों आ गए। ठीक। आदि सिन्हा जी, गुरु जी, पुरुष और प्रकृति के मेल से जीव का जन्म होता है, बार बार क्यों मनुष्य और प्रकृति का मेल होता है और जाति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है और फिर मिलन से नया जीव का निर्माण। ये तो निरंतर चल रहा है। मिलन क्या? चेतन, जड़ और चेतन है। मिलन कौन सा? यहां पर कोई मिलन है? ये तो जड़ चेतन की प्रक्रिया है, वो निरंतर चल रही है। इसलिए सृष्टि निरंतर हो रही है, प्रलय भी निरंतर प्रलय भी हो रहा है। वो निरंतर ही चल रहा है। कुछ ही खास समय पे बन जाता है किसी साथ, ऐसा कुछ नहीं है। वह तो निरंतर ही चल रहा है। सृष्टि तो निरंतर ही हो रही है ना, जड़ और चेतन से। ठीक। तो यह विषय है। तो पुरुष की नजर से देखते हैं तो ना मोक्ष है और ना बंधन, ना जन्म है ना मरण। तो हमें ऐसा क्यों अनुभव होता है कि यह संसार है, प्रकृति का अस्तित्व? यह सब क्यों है? प्रकृति का अस्तित्व है। प्रकृति के 3 गुणों से सब कुछ बन रहा है। त्रिगुणी माया 3 गुणों के वशीभूत ही सब कुछ है। जो कुछ भी है 3 गुणों के वशीभूत है। ओम तत्सत जी। जप तप व्रत पूजा क्या है? ये मोक्ष में सहायक है या पुण्य ही मिलता? पुण्य भी मिलता है, मोक्ष में सहायक भी है।
प्रारंभिक सीढ़ी है, प्रारंभिक सीढ़ी। चलिए जी आगे बढ़े। तरनजीत सिंह जी, गुरु जी निराकार को अगर मन बुद्धि से नहीं जाना जा सकता तो योग साधना से जो निराकार को जाना जाएगा वो कौन जानेगा, क्योंकि मन बुद्धि तो प्रारंभ में प्रतिबिंबित रूप में जाना जाता है, ठीक है, ध्यान की अवस्था में, एक ही भाव अवस्था में। उसके बाद जानने की स्थिति खत्म हो जाती है। समाधि में जानने की स्थिति नहीं रहती है, जानने की स्थिति समाधि में नहीं रहती है। और कैवल्य में जहां पर चित्त का संपूर्ण लय हो जाता है, वहां पर ना कोई ज्ञानी है, ना कोई अज्ञानी, ना कोई गुरु, ना कोई शिष्य, ना कोई भगवान, ना कोई भक्त। वहां यह द्वैत नहीं टिकता है, तो वहां ज्ञान नहीं टिकता। इसलिए ज्ञान स्वयं ही बंधन का परिचायक है, ठीक ना। ये तो पहले भी चर्चा इस पर कर चुके हैं कि जानने वाला बंधन का ही परिचायक है। तो एक प्रतिबिंबित भाव ही बनता है ब्रह्म का ध्यान की अवस्था में, तुरीय अवस्था में, और उसके बाद महासमाधि में ही निराकार मिलता है, उसकी प्राप्ति होती है। Is there a specific place where our Jivatma resides in our body? All is all pervading. Does it has form? Please, yes, Jivatma has form, and it is all pervading in body. It also works out of body. Is no specific place. Only it is known through, only to know the Jivatma or Sukshma Sharir is possible through dhyana, opening of Agya Chakra. It is only possible through opening of Agya Chakra through dhyana, dhyana yoga. It is only possible through dhyan yoga to know your Sukshma Sharira, Jivatma. But it is all pervading in body. यह शरीर में हर जगह है। जो जीवात्मा है वह शरीर में हर जगह ही कंट्रोल बनाकर रखता है। लेकिन जब हमें जानना है तो हमारे मनुष्य जीवन में, मनुष्य शरीर में जो माध्यम है उसको जानने का, वह यहां से है, त्रिकुटी द्वार से है, कुटस्थ से है, वहां से है। उसको दशम द्वार भी कहते हैं, उसे आज्ञा चक्र भी कहते हैं, वहां से है जहां माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, भाई लोग तिलक लगाते हैं। तरनजीत जी, निराकार ही निराकार को जानेगा। जी नहीं, जानेगा, लेकिन ध्यान की अवस्था में योगी जानेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसकी प्राप्ति नहीं होगी, उसकी प्राप्ति समाधि से होगी। गोपाल शर्मा जी, गुरु जी, क्या हर संसारिक क्रिया कर्म करते वक्त निरंतर आत्मा में विलीन रहने का स्पष्ट एवं पूर्ण रूपेण भान एवं बोध संभव है? जी हाँ, संभव है। यह तो ज्ञान का विषय है। देखिए, यह तो संभव ही है कि हम कर्तव्य की पालना जब करते हैं तो हमें पता है ना, अगर हमने ध्यान साधना अच्छे से की तो हमें पता है कि हाँ भाई, आत्मा की सत्ता तो है, प्रमाण हो जाता है। एक आत्मज्ञानी को तो अपनी अनुभूतियों से यह प्रमाणित हो जाता है कि आत्मा की सत्ता है। तो जब सत्ता है तो उसे निराकार, जो साकार सत्ता है, जो सांसारिक सत्ता है, मायिक सत्ता है, वह तो माया से है, तो वो उसे स्वयं ही मिथ्या जान पड़ता है। फिर इस माया से झगड़ भी नहीं सकते, लड़ भी नहीं सकते, क्योंकि झगड़ना लड़ना भी माया है अपने आप में। तो इसीलिए प्रारब्ध के वशीभूत कर्मों का सामना करना और कर्म करना, प्रारब्ध के वशीभूत कर्मों का सामना करना और कर्म करना, ऐसे करते हुए ही आत्मज्ञानी अपना जीवन व्यतीत करता है, अनासक्त भाव से, बिना आसक्त हुए। हम मनुष्य ने देवता को मनुष्य के देह रूप से माना, परंतु क्या देवता के देह की रचना मनुष्य के देह की जैसी है या आत्मा या अलग है? जी, यह हमने अपने मानवीकरण से अपनी भावनाओं को मजबूत करने के लिए माना, लेकिन देवता बिल्कुल वैसे ही हैं
तत्व रूप में वो वैसे नहीं है, लेकिन हमने भाव रूप में देवताओं को स्वीकार किया, इसलिए देवता भाव रूप हैं। भाव रूप में हमने देवताओं को स्वीकार किया, इसीलिए हमने उन्हें अपने रूप में ही माना जाना, और जिस भावना में हम उनको याचना करते हैं, उनको पूजते हैं, उसी भाव रूप में वह हमें दर्शन भी दे सकते हैं। ठीक, उनसे हम जुड़ भी सकते हैं। यह भाव का विषय है। जी, माया है बड़ी ठगनी, लेकिन योगी के लिए माया का कोई महत्व नहीं, लेकिन आजकल लोग अध्यात्म को नजरअंदाज करते हुए ज्यादा माया के पीछे पड़ गए हैं। इससे बचने के लिए ध्यान योग के अलावा और कोई है? जी नहीं, ध्यान योग वही एक ही रास्ता है भक्ति का, और ध्यान योग का वह कोई अलग अलग नहीं है, अभ्यास का विषय है। ठीक, और माया से बचना भी क्या है? माया अपने आप हल्की पड़ जाती है, वो बंधन नहीं करती, बांधती नहीं है। यह तो बहुत ज़्यादा भ्रम पैदा किया जाता है कि माया है, माया है, माया छोड़ो, माया छोड़ो। ऐसा नहीं है। माया जब तक मन से ना छूटे तब तक क्या छूटेगी? तो ज्ञान के द्वारा ही माया का खंडन होगा, साधना के द्वारा ही, ध्यान योग के द्वारा ही। ब्रह्म को जानने से क्या अनुभव होता है? भावातीत, भावनाओं से परे, बियॉन्ड थॉट्स। और जो वस्तु विचार पैदा कर रही है, भावनाएं पैदा कर रही है, वो ब्रह्म नहीं है। वैसे तो संपूर्ण संसार ही ब्रह्म का विवर्त है। हाँ, कुछ अनुभूतियां सूक्ष्म हो सकती हैं, जैसे कई बार लोग अनुभूतियां करते हैं अंतर्घट के अंदर, कहते हैं कि दिव्य चक्षु से हमने ये देखा, हमने नाद सुना। यह सब भी सगुण विषय है, यह कोई निर्गुण विषय नहीं है। ठीक, भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को दिव्य दृष्टि दिया और कहा कि तू मेरे योग ऐश्वर्य रूप को देख, पश्चिमय योगमैश्वरम, योगमैश्वरम मतलब योग सिद्ध रूप। अभी तू साधारण रूप में मुझे देख रहा, अब मेरे योग सिद्ध रूप को देख। और उसको भगवान ने 12वें अध्याय में सगुण कहा। तो दिव्य दृष्टि से कई लोग देखते हैं, कहते हैं हम निर्गुण को देख रहे हैं। जी नहीं, सगुण को देख रहे हैं। सगुण ही इंद्रियों के विषय में आएगा। तो ब्रह्म को जानने से भावातीत अवस्था आएगी। ब्रह्म को जानने से क्या अनुभव होता है? भावातीत। ठीक ना, भावनाओं से परे आप ऐसी अवस्था में चले जाएंगे, आपकी श्वास तक की प्रक्रिया स्थगित हो जाएगी, प्राकृतिक रूप से, जबरदस्ती नहीं, अपने आप स्थगित हो जाएगी। गुरु का अर्थ क्या होता है? गुरु जी, गु अंधेरा जानिए, रू कहिए प्रकाश, मेटे अज्ञानतम, ज्ञान से गुरु नाम है तास। ठीक, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसको गुरु कहते हैं। जो ज्ञान की ओर ले जाए, जो सत्य की ओर ले जाए, ठीक है, जो अमृतत्व की ओर ले जाए, उसे गुरु कहते हैं। ठीक है, थैंक्स सो मच माधवी शर्मा जी। ठीक है, विष्णु बरल जी, गुरु जी दिव्य जगत में भक्त और भगवान का भाव नहीं होता क्या? दिव्य जगत की बात नहीं कही गई है। परम अवस्था जो है, जो मुक्त अवस्था है, मोक्ष है, जो कैवल्य है, उसके लिए कहा गया कि वहां पर भक्त भगवान गुरु शिष्य नहीं होते, ऐसी अवस्थाएं वहां नहीं बनती। क्या सूक्ष्म शरीर एवं सूक्ष्म लोक दिख पाना तीसरा नेत्र खुलने का? जी हां, कह सकते हैं, तीसरा नेत्र खुलने का प्रमाण है। क्या समाधि में आत्म अनुभव होता है या साक्षात्कार अथवा दर्शन? समाधि में लय होता है, लय, सारी अनुभूतियों का लय, चाहे वो सूक्ष्म अनुभूति हो, अंतर्मुखी होकर अनुभूति की हो, चाहे बाहर इंद्रियों से अनुभूति की हो, जैसे भी की हो, उन सब का लय होता है समाधि में। भक्ति में साक्षात दर्शन बताए जाते हैं। जी हां, सगुण दर्शन बताए जाते हैं। सगुण रूप से साक्षात दर्शन संभव है। रामकृष्ण की उपासना सही है कि हमें ब्रह्म को ही मानना चाहिए? उपासना कर सकते हैं उनके आदर्शों को धारण करने के लिए, आप उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए, उनसे प्रेरणा लेने के लिए निश्चय ही उपासना करने में कोई बुराई नहीं, करना ही चाहिए।
ठीक, अभी तो ये विषय अभी लंबाचिया जी आप फिर से सुन लीजिए एक बार, इस पूरे विषय को स्पष्ट हो जाएगा। प्रारंभ हमेशा सगुण से ही होता है, तो उपासना सही है, सही गलत तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, रामकृष्ण की उपासना सही है, गलत तो हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि प्रारंभ ही वहीं से होना है। हाँ, अंत निराकार में है, अंत निराकार में है। इसलिए तो यहां पर कहा गया, श्री कृष्ण भगवान ने जो देव पूजा की बात की है वो किस संदर्भ में की? इसी संदर्भ में की है कि लोक संग्रह हेतु। और यहां इन 3 श्लोकों में, आज उपनिषद के जो 3 श्लोक पढ़े संभूति और असंभूति के ऊपर, उसमें यही बताया गया कि आत्मज्ञानी के लिए असंभूति भी बाधक नहीं है और संभूति से तो मुक्ति है ही, असंभूति से भी वो मृत्यु को पार कर जाते हैं। इसलिए ज्ञान दृष्टि से जब बात समझ में आती है तो यह प्रश्न ही नहीं बनता कि रामकृष्ण की उपासना सही है कि नहीं है, या हमें ब्रह्म को ही जानना चाहिए। जी हाँ, ब्रह्म को जानना ही चाहिए। बाकी रामकृष्ण की प्रेरणा, आप ब्रह्म के बारे में जानते कैसे हैं? कृष्ण की प्रेरणा से ही तो जान रहे हैं आप, श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से। ठीक है, तो उनकी प्रेरणा, उनकी उपासना। अब कृष्ण की उपासना क्या है? गीता के श्लोक पढ़िए, आप श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक अध्ययन करें, उस पर चिंतन करें, उस पर मनन करें या उसका श्रवण करें, तो यह कृष्ण की उपासना है। अगर आप श्रीमद् भगवद गीता का सही से अध्ययन करते हैं, चिंतन करते हैं, उस पर मनन करते हैं, तो यह क्या है? यह कृष्ण की उपासना ही तो है। ठीक है, तो यह भी इस पर विचार कर लेना चाहिए। तो उपासना करनी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। प्रारंभ तो वहीं से होगा। अब ब्रह्म तो बहुत आगे का विषय है, ध्यान समाधि में आगे अभ्यास करते हुए, जैसे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अभ्यास करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, तो अभ्यास तो करना ही चाहिए और अभ्यास करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। तो ये आपके प्रश्नों का उत्तर मित्रों, आज इस पर चर्चा हुई। और अभी और कुछ प्रश्न हम ले लेते हैं, थोड़ा सा। कुछ लोग प्रश्न जो करते रहते हैं, वीडियो देखते नहीं और सीधा प्रश्न करते हैं तो दिक्कत हो जाता है। ठीक है जी, तो प्रश्न है किसी का, पूनम जी, आप महाराष्ट्र कहाँ आएंगे? पहले पूना आएंगे। आप संपर्क में रहिए, हमेशा लाइव में हम बताते नहीं रहेंगे कि हम कहाँ पर। जिनको संपर्क करना है आप सीधा संपर्क करके आप पूछें। तो इस प्रकार से कई मित्रों के, एक और हैं मित्र, अब देखिए, मैं नाम नहीं लूंगा, इन महानुभावों का मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि नकारात्मक, थोड़ी नकारात्मक कह लीजिए, या कुछ एक होता है ना, टारगेटेड डिस्कशन है। ठीक है, तो आइए, लेकिन फिर भी इनके विषय को मैं ले लेता हूं। देखिए, हो सके तो मैं इनके चैट को शेयर भी कर दूं। अब वो क्या कहते हैं? प्रणाम महात्मा जी, सूक्ष्म शरीर को देखने की क्या विधि है? सूक्ष्म शरीर को देखने की क्या विधि है? प्रश्न क्या है इनका? श्रीमान जी पंजाब से हैं, ये सर जो भी हैं, इन्होंने बताया है यहां पर कि मैं पंजाब से हूं। नाम मैं इनके लिए ही नहीं ले रहा हूं, अगर जरूरत लगा तो नाम लेकर भी एक दिन बोल दूंगा। तो सूक्ष्म शरीर को देखने की क्या विषय है? क्या जान सकते हैं सूक्ष्म शरीर को? मैंने कहा कि हाँ, जान सकते हैं। आप ध्यान योग का अभ्यास करिए, ध्यान योग से, मैंने कहा ध्यान योग से आप जान सकते हैं। तो अब अगला कमेंट वो कर रहा है, मैंने बता दिया कि ध्यान योग से आप सूक्ष्म शरीर के बारे में। अगला कमेंट है उनका कि अब सूक्ष्म शरीर को देखने की अभ्यास विधि भी बता दो जी, हम कैसे और क्या करना है? आभार होगा आपका। ठीक है, या कोई फीस है उसकी? अब ये पूछ रहे हैं क्या उसकी कोई फीस है? खुद का प्रश्न क्या है, क्या उसकी कोई फीस है? तो यहां पर उत्तर दिया गया, ध्यान योग के कोर्सेस हैं, सन मेंबरशिप, जुपिटर मेंबरशिप, उनकी फीस है। अब क्या लिख रहे हैं? ओके सर, मैंने सोचा आप समाज सेवा कर रहे हैं, आप भी प्रोफेशनल ही हो, बड़ा दुख हुआ सर। आप मेरे
मैंने उनको फिर अपना जवाब दे दिया कि आप वीडियो सुनिए, उसमें इस बात पर चर्चा की जा चुकी है। देखिए, एक व्यक्ति पूछता है कि आपकी फीस कितनी है, और फीस बता दो तो कहता है कि आप तो व्यवसाय कर रहे हैं। तो तूने फीस पूछा किस लिए भाई? फीस के बारे में पूछना ही नहीं चाहिए था ना फिर। मतलब कि आप पहले से निश्चित थे कि मैं फीस पूछूंगा, ये फीस कुछ बताएंगे तो उनको बोलूंगा अरे आप तो व्यवसाय कर रहे हैं। तो भैया जो व्यवसाय नहीं कर रहे हैं वहां जाओ, सीधी सी बात। जो व्यवसाय नहीं कर रहे हैं वहां जाओ। अब यही चीज होती है। अब कहानी सुनाने के लिए मेरे पास बहुत सारी कहानियां हैं, कथाएं बहुत सारी है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि भाई ऐसे ऐसे लोगों ने जाना, ज्ञान प्राप्त किया, समझा और जाना। तो इसीलिए विचार करना चाहिए, विचार कर कर ही कोई बात कहनी चाहिए। पता चल जाता है कि आपका उद्देश्य क्या है। आप खुद ही अपने थोड़े थोड़े डायलॉग से क्लियर कर देते हैं कि आपका टारगेट कुछ बोलने का क्या है, पता चलता रहता है। आप ये समझ लीजिए। इसलिए कई लोग कई तरह के कमेंट करते हैं, और जो करते हैं उनको उस ढंग से उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। तो इसलिए मित्रों, इस चक्कर में ना पड़े। यह जो मैं तो सोचा आप समाज सेवा, अरे भाई जब तुमको लग रहा था समाज सेवा कर रहे हैं तो समाज सेवा पे बात करनी चाहिए थी। खुद ही पूछते हो कि फीस क्या है और फिर खुद ही लिख देते हो कि व्यवसाय कर रहे हैं। तो अगर तुम्हें पता था कि भाई फीस लगती है तभी तो तुमने पूछा कि फीस क्या है। और मैं वीडियो सुनता हूं, सारे बोल रहे कि सारे वीडियो सुनता हूं, और आपको फीस नहीं पता है। डिस्क्रिप्शंस में फीस दिए गए हैं, आपको फिर इस वीडियोस में भी बताए जाते हैं कि क्या है, और वो इसलिए है फीस ताकि क्यों है। अब सुन लीजिए ध्यान से, पहले भी रिपीट बता चुके हैं और आज फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि आप कौन हैं। हम नहीं जानते कि आप कौन हैं, ठीक ना। इंटरनेट है ये कोई आमने सामने बैठे हुए हम लोग नहीं हैं कि यहां पर बैठकर जो है सारी बात जानी जाए। और फोन के माध्यम से हो चाहे जहां भी माध्यम से हो, वो पता कैसे चलेगा? वो पता कैसे चलेगा कि आप कौन हैं, क्या हैं, कितने गंभीर हैं, नहीं हैं? तो ध्यान योग कोई ऐसा विषय नहीं है कि भाई कोई खेल नहीं है कि चलो भाई यूट्यूब में लोग क्या करते हैं, वीडियो लगा दी और देखना शुरू कर दिया। कुछ देर देखा, किसी ने 5 मिनट देखा, किसी ने 10 मिनट देखा, छोड़ के चले गए। तो ध्यान योग के वीडियो के साथ कोई ऐसा करे, वो हम मजाक थोड़ी ना है भाई। हाँ, मजाक, इस मजाक समझ रखा आपने ध्यान योग का विषय। तो जो लोग गंभीरता से करना चाहते हैं वही आए, इसको ज्वाइन करें, और नहीं करना चाहते तो ऑनलाइन सिस्टम में तो उसका फीस निश्चित है। हाँ, आप सीधा हमारे पास आइए, हमने कह दिया आप हमारे सेंटर पे आइए, आपको निःशुल्क प्रदान कर देंगे। सेंटर पे आ जाओ, आप रहो, आमने सामने बैठो, मिलो, ठीक है। तो उसी से संभव हो सकता है, और कोई दूसरा संभव वाली बात नहीं। और दूसरी बात जिसको करना है ना, देखिए एक बार क्या हुआ कि ट्रेन से कुछ लोग यात्रा कर रहे थे, और ट्रेन में क्या था कि एक पानी बेचने वाला, गर्मी का मौसम, मई का महीना, जेठ का मास, और पानी बेचने वाला जो है वो बेच रहा था पानी बेच रहा था। वो कह रहा था कि भाई पानी पी लो, पानी पी लो, 1 रुपए का 1 गिलास, 1 रुपए का 1 गिलास पिला रहा था वो पानी। अब इतने में एक आदमी मिला कि भैया 1 रुपए का पानी, कितने का पानी पिलाओगे? उसने कहा कि हाँ जी पिलाएंगे। कितने का पिलाओगे? 1 रुपए का 1 गिलास पिलाएंगे। अच्छा 1 रुपए का तो महंगा है यार, मुझे 50 पैसे में पिला दो, मैं गरीब आदमी हूं, मुझे 50 पैसे में पिला दो। नहीं जी, मैं 1 रुपए में ही पिला पाऊंगा। बेचारा जो पानी बेच रहा है वो खुद भी तो गरीब है। मैं पानी बेच रहा हूं और वो पता कि नहीं 50 पैसे में नहीं, 1 रुपए में। तो उसने कहा कि नहीं 50 पैसे में पिलाओगे तो पीऊंगा। बोले कि ठीक है, मैं चला, वो चल दिया। अगर पानी नहीं पिलाओगे, उसने रोका उसे कि पानी पिला दो मुझे, कहां जा रहे हो? तो उसने कहा कि नहीं, तुम 50 रुपए भी दे दोगे तो तुम्हें पानी नहीं पिलाऊंगा, तुम्हें प्यास नहीं है, तुम्हें प्यास नहीं है। अगर तुम्हें प्यास होता तो तुम पानी पी चुके होते अब तक।
ये है वो है, ऐसा वो है, तुम ये सब चक्कर में ना पड़ते, तुम अब तक पानी पी चुके होते। तो तुमने बात ही कुछ इस ढंग से शुरू कर दी, पहले ही पूछ रहे हो कि फीस क्या है, और फिर फीस बता दो तो कहते हो व्यवसाय है। तो लक्ष्य ही कुछ और है। तो जब लक्ष्य ही कुछ और है तो उसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता है। तो इसलिए मित्रों, यह तो आपकी गंभीरता, आप कई मित्र हैं बहुत अच्छे से बातचीत करते हैं, अपनी साधना करते हैं, कई लोग साधना पे हैं, कई लोगों की तो साधनाएं हमने सुनकर भी कि हाँ भाई वो इस तरह की साधना कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं कि हाँ मैं ऐसे ऐसे ध्यान करता हूँ, मुझे ऐसी अनुभूतियाँ होती हैं। हम उनको यही सलाह करते हैं कि हाँ आप करिए, अपने मार्ग पे आगे बढ़ते रहिए। कई लोगों ने, इसमें से पहले भी एक व्यक्ति थे, उनको मैंने कहा था कि आप करिए, आपको जो चर्चा मुझसे करनी हो करिए। और भी कोई लोग हैं इसमें, गोपाल जी और कई लोग इस तरह से, एक हैं नारायण जी, उनको भी मैंने कहा कि नहीं, आप जो साधना कर रहे हैं उस पर आगे बढ़िए, अच्छी बात करो भाई। हाँ, अगर विशेष रूप से अगर आपके पास एक सिस्टम नहीं है और सिस्टम में आप आना चाहते हैं गहराई में उतरने के लिए, तो जरूर आप इसका लाभ उठाइए। तो कोई भी इसका लाभ उठा सकता है, अन्यथा आप जो कर रहे हैं करिए ना, किसने रोका, कोई थोड़ी ना, उसमें तो प्रोत्साहित करता हूं, बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक। लेकिन जो एक प्रोटोकॉल है, एक सिस्टम है, वो है। इसीलिए हम किसी से कोई चंदा या इस तरह की चीजों का कभी डिमांड नहीं करते कि भाई आप दे। आप चले जाओ, दूसरे कई चैनल है जहां पर आपको कमेंट का उत्तर देने के लिए आपको क्या सुपर चैट में वो करना पड़ता है। आप सुपर चैट से जो पैसे भेजकर प्रश्न पूछेंगे उसी प्रश्न का उत्तर मिलेगा, दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पर मैं कोशिश करता हूं, घंटा हो जाए, 1.5 घंटा तक मैं रुक जाता हूं कई बार लाइव में, लोगों के देखता हूं प्रश्न बहुत अधिक हैं तो उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 1.5 घंटा तक रुक जाता हूं। दूसरे भी कई चैनल हैं, आप जाकर देखो, आप जब तक आप सुपर चैट नहीं करेंगे वो आपके प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं, वो आपके प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं। तो इसीलिए अच्छे से समझे, विचार करें और तब कुछ कहें। और रही बात, फिर आ जाते हैं एक और बात, व्यवसाय, पूरी प्रकृति ही एक व्यवसाय है। आपको मान लो कि रात को अच्छी नींद आ गई ना, वह भी कर्म फल का परिणाम है, वह भी कर्म फल का परिणाम है। इसीलिए पारदर्शिता में विश्वास करो। समाज सेवा के चक्कर में पूरे देश का बेड़ा गर्क हो रखा है। पारदर्शिता में विश्वास कीजिए। जो विदेशी फंडिंग पर देश को बर्बाद करने में लगे हैं उनको छोड़ दीजिए। जो देश के अंदर जो समाज सेवा के नाम पर करने वाली जो संस्थाएं जो काम कर रही हैं, सन 2005 तक बोलती रहेंगी कि हम तो कुछ नहीं करते, हम व्यापार नहीं करते, हम व्यापार नहीं करते। 2010, 12, 13, 14 आते आते पता नहीं क्या क्या व्यापार शुरू हो गया। मैं खुद ऐसी संस्थाओं में जो फ्री में ज्ञान देती हैं, हम फ्री में ब्रह्म ज्ञान, फ्री में वो, देख लिया भैया तुम्हारा पाखंड और तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान, ठीक। तो इसीलिए समझकर, सोचकर, पारदर्शिता, अगर यहां पर आपसे फीस ली जा रही है तो पूरी पारदर्शिता के साथ ली जा रही है, और पूरी पारदर्शिता के साथ आपको कोर्स दिया जा रहा है, कोर्स कराया जा रहा है, काउंसलिंग भी कराई जा रही है। और ऐसा नहीं कि हमने वीडियो भेज दिए जी हो गया, जी नहीं, पूछा भी जाता है। जितने लोगों ने ज्वाइन किया है उनसे पूछा जाता है कि क्या कर रहे हैं, अभ्यास कैसा चल रहा है, अभ्यास करते हुए कोई समस्या तो नहीं आ रही है। साथ में ये काउंसलिंग भी चलती रहती है। कोर्स जिन लोगों ने ज्वाइन किया वो बेहतर तरीके से जानते हैं यहां पर। तो बी क्लियर, पारदर्शिता सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। नहीं तो फ्री में, सेवा में लूटने वाले बहुत लोग हैं, पीछे से सब लूटते रहते हैं, ठीक। तो उनसे बच जाइए तो बेहतर है। हाँ, चलिए, तरनजीत से सूक्ष्म शरीर को देखने भी तो कामना है, आत्म में साथ होना चाहिए। हाँ जी, ठीक है, यह भी कामना तो है ही, लेकिन ठीक है, आप सूक्ष्म शरीर के बारे में जानना चाहते हैं तो ध्यान योग साधना से ही तो जानेंगे ना।
नहीं तो आपको कहीं से कुछ पता चलता है तो वहां से जानिए। माधवी शर्मा जी, आदिशनाथ सर जी, सच में आप पूरा एक सिविलाइज्ड और स्पिरिचुअलाइज पर्सन है। सो ट्रू, सो मच इंटेंसिटी यू हैव टू गिव नॉलेज टू आवर क्वेश्चन। थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत आभार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत इस चैनल में और इस अभियान में, इस श्रृंखला में। तो मित्रों, इसी के साथ विराम देंगे यहाँ पर इस विचार प्रवाह को, और कल फिर एक नए विचार के साथ मैं आऊँगा। और साथ ही साथ जो जिज्ञासु पूना में या मुंबई में मिलना चाहते हों वो व्हाट्सएप पर संपर्क कर लें, अपने बारे में बता दें, और फिर वो मुझसे, मैं समय दूंगा। अभी पिछले कुछ दिनों के लिए समझ लीजिए कि लगभग ये पूरा महीना फरवरी का मैं बाहर ही रहने वाला हूँ, महाराष्ट्र यात्रा पर, पूना मुंबई पर ही पहले से ही योजनाबद्ध है सारा। तो उसी यात्रा पर रहने वाला हूँ, तो आप चर्चा कर सकते हैं जो लोग हैं। कई लोगों ने किया है और कई लोग और अगर मिलना जानना चाहें तो मिल सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ मैं विराम देता हूं अपने विचारों को यहाँ पर। बहुत बहुत आभार आप सभी का।